हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे आज हम एक नई तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? तो आज से हमारा जो फोकस होगा वो केवल एसएससी जीडी बैच पर होगा। ठीक है, 2 महीने का टाइम है आपके पास में। तो हमारा जो टारगेट है वो रहेगा एसएससी जीडी। दो 2022। ठीक है, और बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा वे रहेगा वो टाइप तो रहेगा प्रैक्टिस, और उसके साथ में अपन क्या भी पढ़ेंगे, बेसिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक नई तरीके से अब हमारे पास में जो टारगेट रहेगा हमारा वो ये है कि 7 दिन है हमारे पास में। ठीक है, तो इन 7 दिनों में कैसे भी करके अपन को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मेन चीज़ क्या है, अपना सिलेबस, वो भी कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर। और इस टाइप से पढ़ना है कि 60 डेज में अपन इतना कर लें कि हमारा पेपर जो है जिसमें कि पोर्शन अपना 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 जीके के आएंगे, 20 किसके आएंगे, अच्छा 20 तो मैथ्स के हो गए, इतने ही किसके आएंगे जीके, इतने ही किसके आएंगे रीजनिंग, और इतने ही इंग्लिश या फिर क्या कह लो, हिंदी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस जो रहेगा वो किस पे रहेगा, रीजनिंग पे। साथ ही मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, रीजनिंग पे रहेगा। और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास में टोटल कितना मिनट होंगे, 60 मिनट। तो इतना कि अपन 10 मिनट के अंदर रीजन के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि अपन डायरेक्ट प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे और आपको डायरेक्ट वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी आपके लिए एक स्ट्रेटजी बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि जो भी क्लास है जहाँ आप ले रहे हैं, एक तो बेसिक की क्लास लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि आप एक ही चीज़, जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ही आपने 2 महीने निकाल दिए, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अपन को फोकस करना है प्रीवियस ईयर्स पे, पिछले सालों के पेपर। ठीक है, क्या पैटर्न रहा है, क्या है। ठीक है, तो अच्छा जीएस के बारे में फिर पीछे बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो कहाँ पे रहेगा, रीजनिंग पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं अपन। मैं एक बार फिर से क्लॉक टॉपिक को ले रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे 60 डेज़ के पैटर्न में शामिल है। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्लास में जो चीज़ चल रही है उसी का थोड़ा सा लेंदी वर्जन है। ठीक है, जैसे कि टाइमिंग में सभी के समझ में आए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, क्लॉक। क्लॉक बेसिक प्लस प्रैक्टिस। क्लॉक टॉपिक वैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको, कंप्लीट पढ़ा दिया है, यहाँ पे भी कंप्लीट पढ़ा दिया है, लेकिन अभी थोड़े से एक नए पैटर्न में, जैसे कि अपन टाइम के साथ में विद टाइम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्लॉक की बात करते हैं। क्लॉक में 5 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। सबसे पहले अपन बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद में हम समय से कोण ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद में हम कोण से समय ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद में हम इमेज प्रतिबिंब सीखेंगे, और सबसे लास्ट में क्या होगा, घड़ी में कुछ गलतियों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम बात केवल किस पे करने वाले हैं, बेसिक पे। और बेसिक में समझाने में तो टाइम कम लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि अगर घड़ी की बात करें, जो चीज़ पहले आपको बहुत अच्छे से धीमे धीमे समझाई थी उसी को मैं अब जल्दी जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा बताइए, हम बात करते हैं सबसे पहले मिनट की सुई। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे मिनट की सुई। मिनट की सुई जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, मिनट की सुई अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना चल लेती है वो, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो ये आपकी पहली चीज़ है जो मैंने आपको सिखाई थी, पहले भी सिखाई थी, आज फिर से सिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं आवर की सुई की, घंटे की सुई की बात करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको पहले 2 घंटे में कराई गई है वो अभी आपको 15-20 मिनट के अंदर करा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे आवर की सुई। आवर की सुई जो है वो
12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर अपने स्थान पर वापस से लौट के आती है, तो 12 घंटे में कितने डिग्री का एक कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक घंटे में जो कोण बनेगा वो 12 तिया 36 कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। और इसी एक घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यानी जो आवर की सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60 बनाएगी, ठीक है, यानी 1/2 डिग्री। यानी जो आवर की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं सेकंड की सुई की, सेकंड की सुई की बात करते हैं, तो सेकंड की सुई जो है वो 1 मिनट के अंदर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो ये तीन चीज़ें आपको मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दी, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6। पहला पॉइंट याद करने का, ठीक है। जो आवर की सुई है वो 12 घंटे में 360, यानी 1 घंटे में कितनी डिग्री? 30 डिग्री। इस एक घंटे को आप देखो 1 2 3 4, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। ये जो गैप हैं वो 60 सेकंड के होते हैं। तो 5 तो गैप होते हैं, डंडे कितने होते हैं यहाँ पे? 4 होते हैं। हर एक गैप 60 सेकंड का होता है। एक गैप ये 1 मिनट का, तो यहाँ पे 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 पंजे 30 डिग्री। तो घंटे में ये 30 डिग्री का होता है, पूरा 30 डिग्री का। 5 मिनट से के हिसाब से निकालेंगे तब भी कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में ये चीज़ आपको समझा दी मैंने। अब मैं यहाँ से इन पॉइंट्स को मिटाता हूँ जो समझाया है आपको, ठीक है। अब केवल यही रहने देंगे अपन। अब बचा क्या है आपका? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो बताइए अगर इन दोनों सुइयों की तुलना करूंगा मैं, तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री है, ये 1 मिनट में आधा डिग्री है। तो बताओ तेज किसकी चल रही है? अगर मिनट और घंटे की सुई की तुलना करेंगे, मिनट और घंटे की सुई की तुलना करेंगे, तो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है? 12 गुना तेज चल रही है, क्योंकि ये उतने ही समय में आधा चलती है, ये उतने ही समय में कितना चल रही है? 6। तो आधे का 12 गुना क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो पहला पॉइंट, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा 12 गुना तेज चलती है। अब बात करते हैं इन दोनों सुइयों की। घंटे की सुई और सेकंड की सुई, आपको पता है सेकंड की सुई तो सबसे ज़्यादा तेज चलती है और आवर की सुई सबसे कम तेज चलती है। ये उतने ही समय में आधा डिग्री चलती है, ये उतने ही समय में 360 चलती है। तो बताओ अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो आधे का कितने गुना 360 होता है? 720 गुना की। जो सेकंड की सुई है वो मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है? 720 गुना तेज चलती है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं मिनट की सुई और सेकंड की सुई, मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 360 चलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 6 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो जो सेकंड की सुई है वो मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है? 60 गुना तेज चलती है। ये चीज़ आपको बताई थी और मैंने आपको भी 5 मिनट में बिल्कुल जल्दी से समझा दिया। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोबारा से देख सकते हैं रिपीट करके जो समझाया है आपको। अच्छा, अब आप यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन टाइप फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट जो कि क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूं और साथ ही साथ में यहाँ पे समझेंगे। आप बस रेगुलर क्लास लें और 2 महीने तक बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जिस टाइप से अगर हम आपको कंटेंट प्रदान करेंगे वैसा रीजनिंग में तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, उसकी टेंशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है मेरा कि कोई घड़ी 7:40 से, किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है। भाषा अपने आप बना लेना। किसी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा है और अब उस घड़ी में 8:05 हो जाते हैं। अब उस घड़ी में 8 बजकर कितने मिनट हो जाते हैं? 5 मिनट हो जाते हैं। तो बताइए इस समय के दौरान केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण।
अब केवल उसने कहा है कि केवल कोण ज्ञात करना है, उसने कुछ भी नहीं बोला है कि अच्छा विस्थापन बताना है या ये बताना है। अब देखो 7:40 पे मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 7:40 पे मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 8 पे, और 8:05 पे वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये बताइए मिनट की सुई का जो पहले और अंतिम समय में अगर हम ये निकालें तो बताओ यही तो कोण बनेगा। तो 1 2 3 4 5 कितने गैप आ गए, 5 घंटे कह सकते हैं, या मिनट में 5 मिनट 10 मिनट 20 5 10 15 20 और 25 मिनट का। और ऐसे भी बताओ 40 से लेकर 5 पे आ गई तो समय का अंतराल जो है वो कितने मिनट का है, 25 मिनट का है। कितने मिनट का है, 25 मिनट का है। तो 25 मिनट का समय का अंतराल है। जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताओ 25 मिनट में जो कोण बनाया गया होगा वो कितना बनाया गया होगा, 25 गुणा 6 बनाया गया होगा, यानी 150 डिग्री का कोण। यानी उसके द्वारा जो बनाया गया कोण है इस समय के दौरान केवल किसकी सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 150 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितनी डिग्री है, 150 डिग्री। अब अच्छा ये बताइए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो वैसे भी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 घंटे 5 या 15 150 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 150। अब एक और चीज सीखो यहाँ से, ये तो हो गया। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 फिक्स 6, या फिर ऐसे कह लो कि समय हो रहा है फिक्स 12 का। अब 12 बज, पहले फिक्स कितने बजे का समय हो रहा था, फिक्स 12 बजे का समय हो रहा था। अब 12 बज के कितने मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट हो जाते हैं। तो बताओ मैं आपसे पूछूं कि बताओ केवल मिनट की सुई कितना चली है, तो पहले 0 मिनट थे, अब कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं। तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 5 6 के 30 डिग्री। आवर की सुई को हमने नहीं चलाया है, हम केवल किसकी सुई की बात कर रहे हैं, केवल मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री होगा। तो बताओ आंसर क्या देंगे आप, 30 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ कि वो 2 पे आ गई, 12:10 हो गए, केवल पहले 12 का समय हो रहा था। ध्यान से सुनना, फोकस कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, 12 बजे से 12:10 हो जाती हैं। तो पहले मिनट की सुई 12 पे थी, अब किस पे आ गई है, 10 पे आ गई। तो वो कितना चली है, 10 मिनट चली है। कितने मिनट चली है, 10 मिनट। और 10 मिनट में केवल मिनट की सुई, आवर की सुई को हम छेड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि 12 बजे मिनट की सुई यहाँ पे थी, अब मिनट की सुई यहाँ पे है। तो यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि 30 और 30 कितने डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन 10 मिनट हो गए, 10 मिनट का समय हो चुका है। मिनट की सुई प्रारंभिक स्थान से 10 मिनट आगे जा चुकी है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 10 में 10 6 के 60 चलेगी। ऐसे ही अगर ये 15 पे होती तो कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता, 0 मिनट से 15 मिनट। अगर ऐसे ही ये होती 20 पे तो यहाँ पे कितना हो जाता, 120 डिग्री का कोण, क्योंकि 20 मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 गुणा 6 120। अभी ये बताइए हम इस दूरी की बात करें और इस दूरी की बात करें तो नज़दीक तो यही है ना, तो अभी कोण भी वही है और विस्थापन भी वही है। कहने का मतलब है यही तो 120 डिग्री हमारा दूरी में आंसर रहेगा। इतनी ही दूरी वो चली है और इतना ही उसका प्रारंभिक स्थान से क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। दूरी तो दो स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी, दूरी क्या होती है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पर जब आप पहुंचे हैं, जैसे कि आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, तो ये तो आपकी दूरी है। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन तो न्यूनतम होता है। विस्थापन कैसा होता है, न्यूनतम होता है, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बताओ 12 से 4 की दूरी निकालेंगे आप, तो यही तो आपकी दूरी होगी और यही आपका क्या होगा, विस्थापन। अब अगर 5 पे आ जाएंगे तो यहीं तक आप, ये आपकी दूरी हो जाएगी, इस स्थान से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, और यही न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि इधर से आने की कोशिश करेंगे तो बताओ ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, विस्थापन। अब आप आ गए कि बिल्कुल 6 पे, पहले ऊपर 0 पे थी, अब कहाँ पे, 6 पे। हम ये कह सकते हैं कि अब इधर से भी दूरी समान है, इधर से भी दूरी कैसी है, समान है। यानी घड़ी में अधिकतम जो विस्थापन हो सकता है वो कितने मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का। या कोण में कितने का हो सकता है, 180 डिग्री का विस्थापन हो सकता है। अधिकतम विस्थापन कितना होगा, 180 डिग्री, और मिनट में कितने मिनट का, 30 मिनट का। आप चाहे इसे ऐसे भी यहां पे आ जाए तो बताओ अब 12:32 मान रहा हूँ, 12 बज के कितने मिनट मान रहा हूँ, 32। यानी पहले वो 12 पर थी और अब कहाँ पे आ गई, 32 पे आ गई। तो आप कैसे निकालेंगे, उसके द्वारा जो कोण होगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 32 में 32 गुणा 6 आप आंसर क्या देंगे, 198, सॉरी 6 दूनी 12, 6 थी 18, 18 और 1 19, 192। लेकिन अब विस्थापन क्या है,
विस्थापन ये है, देखो दूरी तो ये रही लेकिन विस्थापन अब ये है। ये कह सकते हैं कि अब दो स्थानों के, इस स्थान और इस स्थान के बीच की दूरी तो ये है क्योंकि ये इधर से चलेगा, लेकिन विस्थापन अब क्या है, ये है। तो एक पॉइंट क्या हो गया कि घड़ी में जो विस्थापन होगा दो सुइयों के मध्य में, वो हमेशा 30 मिनट से कम होगा या 180 डिग्री से कम ही होगा। तो जब भी आपका विस्थापन पूछा जाता है और वो 180 से ज़्यादा आता है तो उसे आप 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट आपका। 2:20 से 3:15 तक केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो बताइए 2:20 से 3:15 तक मिनट कितने हो गए, 55 मिनट। कितने समय का अंतराल हो गया, 55 मिनट का हो गया। अब ये बताइए 1 मिनट में कोण कितने का बनता है, 6 डिग्री का। तो 55 में 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, कितनी डिग्री आ गया, 330 डिग्री। यानी अब आप कोण में तो आंसर क्या देंगे कि 330 डिग्री है, यानी कोण कितना हो गया, 330 डिग्री। बात किसकी हो रही है, केवल मिनट की सुई की। लेकिन अब ये बताओ 2:20 से 3:15, पहले जो मिनट की सुई थी वो इस स्थान पे थी, 20 पे होगी तो यहाँ पे होगी, और फिर कहाँ पे आ जाती है, 15 पे आ जाती है। तो ये तो दूरी 55 मिनट रही इनके बीच में। जो कोण बनाया है 330 डिग्री वो ये वाला है। ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 330 का हो गया। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन है वो विस्थापन हमेशा कितना होगा, 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो बताइए ये 180 से छोटा होगा, ये 180 से बड़ा है। अब आपसे पूछ लेता कि विस्थापन कितना है कोण में, तो कोण में जो विस्थापन है वो ये 330 नहीं होगा, वो 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि विस्थापन हमेशा 180 से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो 360 में से 330 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको कितना दिखाई देगा, 30 डिग्री का ही दिखाई देगा। क्लियर है, यानी विस्थापन हमेशा 180 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। तो 55 मिनट में 2:20 से 3:15 तक जो मिनट की सुई है वो 55 मिनट चली है। 55 मिनट में जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना है, 330 डिग्री का बना है। लेकिन अब बात करते हैं यदि आवर की सुई की बात करें, केवल कौन सी सुई, केवल घंटे की सुई की बात करें, तो केवल घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 55 में 55 गुणा आधा चलेगी, कितना चलेगी, 27.5 डिग्री। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर दो समय अंतराल के बीच में हमसे कुछ भी पूछा है, केवल मिनट की सुई पूछी है तो 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो जितने मिनट होंगे